Xiaomi धीरे धीरे भारत में अपनी लैपटॉप्स की रेंज का विस्तार कर रही है, लेकिन जहां एक तरफ स्मार्टफोन्स में कंपनी का फोकस हर सेगमेंट पे रहता है, वहीं लैपटॉप सेगमेंट में अब तक कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पे ही फोकस करती आ रही है। Xiaomi ने हाल में ही Xiaomi नोटबुक प्रो 120G लॉन्च किया है। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो बेसिक से थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस लैपटॉप का लुक एंड फील कैसा है। डिज़ाइन की बात करें तो Xiaomi नोटबुक प्रो 120G का डिज़ाइन भी कंपनी के बाकी नोटबुक्स की तरह ही काफ़ी प्लेन और मिनिमलिस्टिक है। कॉर्नर्स राउंडेड है और एक शाइनी Xiaomi लोगो है। इसका एक्सटीरियर डार्क ग्रे एल्युमिनियम का है। लैपटॉप का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम का है, तो जाहिर है ये ना तो बहुत हल्का है और ना ही बहुत भारी। लैपटॉप की विड्थ 15.9 mm की है, जिसे सामान्य कहा जा सकता है। Xiaomi नोटबुक प्रो 120G में 14 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन 120G क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप गेमर्स को 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे रही है। बेहतर कलर्स के लिए ये नोटबुक MI ट्रू लाइफ तकनीक का इस्तेमाल करती है। Xiaomi का दावा है कि डिस्प्ले में 100% sRGB, DC डिमिंग और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है, यानी फ्लिकरिंग की वजह से आपकी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा। इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 का है। इसमें 8 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ 12th जनरेशन का इंटेल कोर i5 एल्डर लेक H45 प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप इस लैपटॉप का थोड़ा टोन डाउन वर्जन चाहते हैं तो आपके लिए है Xiaomi नोटबुक प्रो 120। 120 और 120G में करीब 5,000 रुपये का अंतर है, लेकिन इसमें अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का अंतर है। जहां 120G में NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड है, वहीं 120 में Intel UHD ग्राफिक्स कार्ड है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए जो स्टैंडर्ड वर्जन है 120 वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप एक एक्टिव गेमर हैं तो आप 120G को चुन सकते हैं। गेमर्स के लिए Xiaomi नोटबुक प्रो 120G एक बढ़िया विकल्प है। NVIDIA GeForce MX 550 GPU इस लैपटॉप को कई गेमिंग लैपटॉप्स के टक्कर का बनाती है। लैपटॉप में नंबर कीज के बिना बैकलिट कीबोर्ड है। इसे पावर देने वाली 56 WH की बैटरी दी गई है। फास्ट चार्जिंग के लिए आपको 100 वॉट का चार्जिंग ब्रिक मिल रहा है। यह Windows 11 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। लैपटॉप में Type-C, Thunderbolt, V4, HDMI, 3.5 mm हेडफोन जैक, Type-C पोर्ट और USB Type-A दिया गया है। बाकी के फीचर्स में डुअल कूलिंग सिस्टम, फिंगरप्रिंट सेंसर, Windows 11 OS, MS Office 2021, डुअल स्पीकर, HD वेबकैम, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 दिया गया है। लेकिन इस लैपटॉप के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। अगर आप एक गेमर हैं या काफ़ी ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं तो हो सकता है थोड़ी देर में ये लैपटॉप थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाए, और इस गर्म होने का मतलब है कि फ़ैन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। कीमत की बात करें तो Xiaomi नोटबुक प्रो 120G की कीमत भारत में 74,999 रुपये है। यह सिंगल सिल्वर वेरिएंट में आती है। इसे Xiaomi इंडिया की वेबसाइट और Amazon पर खरीदा जा सकता है, जबकि Xiaomi नोटबुक प्रो 120 की कीमत 69,999 रुपये है। इसे भी आप इसी कलर में खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि 35 मिनट में यह लैपटॉप 50% तक चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार कोई हैवी टास्क करते हैं तो करीब 6 घंटे में लैपटॉप को फिर से चार्ज करना पड़ सकता है। कई लोगों को कीबोर्ड थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लग सकता है, हालांकि जल्द ही आपको इसकी आदत लग जाएगी। ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा है, हालांकि स्वाइपिंग जैसी चीज़ों के लिए इसका टेक्सचर थोड़ा मुश्किल कर सकता है। पावर बटन के पास एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो काफ़ी फास्ट है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि Xiaomi नोटबुक प्रो 120G
उन कामकाजी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने घर या ऑफिस के लिए एक अच्छा प्रीमियम कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहते हैं। हाई रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही 16:10 का रेशियो इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव बाय बनाता है। हालांकि इस लैपटॉप के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, जैसे इसकी बैटरी या फिर इसका कीपैड और इसका पोर्ट सिलेक्शन। 75,000 रुपये में ये बहुत सस्ता ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक प्रीमियम लैपटॉप की तलाश कर रहे हैं। किसी भी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। अगर हम आजकल की यूथ की बात करें तो वो बहुत सारे लैंग्वेजेस की इंटरमिक्सिंग करती है और एक नई लैंग्वेज निकाल के ले आती है, जिसे इंग्लिश कहते हैं या स्लैंग कहते हैं। लेकिन अगर उसमें भी प्रोनाउंसिएशन की गलती हो गई, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो मानो मजाक तो बन ही गया। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि आपको एक पर्टिकुलर भाषा सीखनी है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आपको आ ही नहीं रहा, यानी कि आप उसका उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे, ऐसे में आपको मदद चाहिए होगी किसी ट्यूटर की। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है तो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपको खुद ही लैंग्वेज सिखाएगी और आपको प्रैक्टिस करने में भी मदद करेगी। तो आइए जानते हैं वो ऐप्स कौन से हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले ऐप के बारे में, जिसका नाम है स्पीकिंग पाल। स्पीकिंग पाल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपका पाल यानी कि आपका ऐप होगा। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं, यानी कि सबसे पहला कैटेगरी, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो तब आपको कैसे बात करनी है, कैसा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। साथ ही में आपके वॉइस को डिटेक्ट करके ये बताता है कि आपका उच्चारण कितना सही है, कौन से लेवल पे सही है। आपको रेटिंग मिलती है बाकायदा, यानी कि अगर आपका उच्चारण थोड़ा सा एवरेज है, अगर आपका उच्चारण काफ़ी हाई गया है या आपका उच्चारण बिल्कुल सही है, तो आपको 5 स्टार्स मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। ये ऐप 7 दिनों के लिए फ्री है, लेकिन अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आपको इसके लिए कुछ 400 रुपये तक देने पड़ेंगे फॉर 1 मंथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसका प्रीमियम ना यूज़ करें तो आप अलग अलग आईडी से भी लॉग इन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऐप के बारे में। हमारा दूसरा ऐप है एल्जा। एल्जा थोड़ा हाई वर्जन है, थोड़ा महंगा है इंडिया के हिसाब से, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है। एल्जा की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे 4.4 स्टार्स दिए गए हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। फीडबैक की बात करें तो हर कोई बस इसके बारे में अच्छा ही बोल रहा है। हाफ ऑफ द पीपल हैव सेड कि एल्सा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको एक अच्छा खासा कैटेगरी देता है अपने आप को डिस्क्राइब करने का। एल्सा में बहुत सारे लेवल्स हैं। एल्सा के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला लेवल आता है, बिगनर्स लेवल आता है, फिर अगला लेवल आता है। ऐसी बहुत सारे लेवल्स में उसे डिस्क्राइब किया गया है। हर लेवल के 3 लेसन्स फ्री हैं और उसके बाद प्रीमियम वर्जन आता है। प्रीमियम वर्जन खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पहले 7 दिनों के लिए ये ऐप भी बिल्कुल फ्री है। अब हम हमारे लास्ट ऐप के बारे में बात करते हैं। चाहे ये ऐप लास्ट हो, लेकिन लीस्ट नहीं है, क्योंकि इसका नाम है बेबल। बेबल का मतलब होता है जब आप बहुत ही रैपिडली बोले और साथ ही में बहुत ही एक्साइटेड फॉर्म में बोले कि सामने वाला कॉन्वर्सेशन करने वाला, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे काफ़ी अच्छा लगे, उसे ये समझ आ जाए कि आपको आपके लैंग्वेज की पूरी तरह से नॉलेज है, आपका वोकैब अच्छा है, आपका ग्रामर अच्छा है, आपका एक्सेंट अच्छा है। बेबल में एक वॉइस रिकग्निशन है जो आपके एक्सेंट को भी डिटेक्ट करता है। वो ये भी बताता है कि आपका जो लैंग्वेज है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो किस तरह से जा रहा है। इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टार्स की, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे इसे कितने स्टार्स मिले हैं, तो इसे 4.4 स्टार्स दिए गए हैं। फीडबैक की बात करूँ तो लोगों का ये कहना है कि काफ़ी एक्यूरेट है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, साथ ही में आपका वोकैब भी अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है।
बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फोन्स हैं जो आप बिल्कुल 8,000 रुपए के बजट में खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग हमसे ये सवाल पिछले कुछ दिनों से पूछ रहे हैं कि मेरा बजट 8,000 रुपए है और 8,000 के प्राइस ब्रैकेट में कौन से ऐसे टॉप फोन्स हैं जो मुझे कंसिडर करने चाहिए। तो यू डोंट हैव टू वरी, इस प्राइस ब्रैकेट में कई बड़े ब्रांड्स वाले फोन भी मौजूद है जिन्हें आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। डिसेंट कैमरा, बढ़िया बैटरी, मतलब 5,000 mAh की बैटरी भी इन डिवाइसेस में मौजूद है जो इस लिस्ट में शामिल है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi Redmi 10A के बारे में। इसमें 6.53 इंच का डिस्प्ले है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है ये, और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इनफैक्ट ये आता है। इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Helio G25 SoC। डिसेंट इनफैक्ट प्रोसेसर इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि 5,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। मतलब सिंगल चार्ज पर आराम से दिन भर इसकी बैटरी चल जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि जो कैमरा है इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप आपको Xiaomi Redmi 10A में मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। अभी 2 रैम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है, 3GB की रैम और 4GB की रैम, और 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 7,999 रुपीस में। अभी इसकी जो मेमोरी है जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट डिवाइस ऑन द लिस्ट इज Motorola Moto E32s। इनफैक्ट मई के महीने में ये डिवाइस इस साल ही लॉन्च हुआ है। आपको बता दूं कि ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस 8,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में दीज आर द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस दैट यू कैन गेट। 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है। साथ ही आपको बता दूं 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। काफी ब्यूटीफुल डिस्प्ले इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है। इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Helio G37 प्रोसेसर। अगेन अ डिसेंट प्रोसेसर फॉर द प्राइस ब्रैकेट। साथ ही आपको बता दूं कि ट्रिपल कैमरा सेटअप इनफैक्ट आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है इस ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल में वो 16 मेगापिक्सल का है, सपोर्टेड बाय अ 2 मेगापिक्सल एंड अ 2 मेगापिक्सल दैट फॉर्म्स द ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑफ दिस डिवाइस। सेल्फीज के लिए ऑफकोर्स फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का इस डिवाइस में मिलेगा। कीमत है इस डिवाइस की 7,990 रुपीस, और जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस फॉर दिस प्राइस ब्रैकेट। अगेन Xiaomi Redmi 10A की तरह 2 रैम कॉन्फ़िगरेशंस में ये डिवाइस आता है, 3GB की रैम और 4GB की रैम। ऐसे 2 ऑप्शंस जो 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन है उसे आप खरीद सकते हैं 7,990 रुपीस में, और 2 कलर ऑप्शंस में आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हैं, ग्रे और सिल्वर। तो एज प्रॉमिस्ड पहले के दोनों डिवाइसेस Xiaomi Redmi 10A और Moto E32s दोनों डिवाइसेस 5,000 mAh के दमदार बैटरी वाले डिवाइसेस थे। तीसरा डिवाइस जो इस लिस्ट में है सब 8,000 रुपीस के प्राइस ब्रैकेट वाली कैटेगरी में, वो भी 5,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। Infinix Smart 6 HD ये डिवाइस। अभी Infinix ये जो फोन्स बनाती है वो खासकर लोअर
प्राइस ब्रैकेट वाली कैटेगरी में काफ़ी पॉपुलर है और कई इनके डिवाइसेस कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी जो सब 8,000 रुपीज़ का प्राइस ब्रैकेट है, इसमें इनका ये डिवाइस इनफैक्ट एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। 6.6 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा प्लस AI लेंस कैमरा इन एडिशन ऑन द रेयर आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सेल्फीज के लिए या फिर फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। दिस डिवाइस रन्स Android 11 और कीमत है इस डिवाइस की 6,000 रुपीज़, मतलब 5,999 रुपीज़। आपको बता दूं कि 32 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये डिवाइस आता है। 2 GB की रैम है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। और ये जो 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, उसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। Next on the list is Realme C30. This device is powered by Unisoc T612 processor. एक octa-core processor है, साथ ही 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आता है। डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। अगेन दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय 5000 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस में भी मिलेगी। अभी 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इसी के साथ साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी आपको बता दूं कि 2 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है, 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। जो 2 GB की रैम वाला वेरिएंट है, उसे आप खरीद सकते हैं 6,999 रुपीज़ में, और 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, उसे आप खरीद सकते हैं 7,999 रुपीज़ में। दिस डिवाइस रन्स Android 11। तो जैसे मैंने कहा, सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के फ़ोन आप सब 8,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में खरीद सकते हैं। और अगला डिवाइस ऐसे ही एक ब्रांड की तरफ से है, खासकर सैमसंग के दीवानों के लिए, सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर। अभी इस डिवाइस में आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी तो मिलेगी ही, साथ ही दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय एन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। 2 GB की रैम है और कीमत है इसकी 7,950 रुपीज़। 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए जो कैमरा आप इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस डिवाइस में मिलेगी, जिसे आप डेफिनेटली एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फाइनली ऑन द लिस्ट पोको C31। ये पिछले साल इनफैक्ट डिवाइस लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ ये डिवाइस आता है। इस डिवाइस को इनफैक्ट पावर करता है मीडियाटेक हीलियो G35 SoC। एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है इनफैक्ट। साथ ही आपको बता दूं अगेन 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में भी मिलेगी। कैमरा की अगर हम बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, अलॉन्ग विद 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, ऐसा ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा फॉर योर सेल्फीज, वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी तो मैंने कहा ही आपको। साथ ही 2 रैम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, 3 GB की रैम और 4 GB की रैम, और एक 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत शुरू होती है फ्रॉम 7,499 रुपीज़, और साथ ही आपको बता दूं कि 2 रंगों में आप इसे चूज कर सकते हैं। एक जो रॉयल ब्लू कलर है वो
काफी ब्यूटीफुल कलर है. दैट इज अ कलर ऑप्शन विच इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस. दिस डिवाइस एडिशनली आपको बता दूं, दिस डिवाइस रन्स Android 10. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत